हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज गाजियाबाद भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है और काफ़ी सारे ब्लॉक, सोसाइटी, फ्लैट, मोहल्ले, बहुमंजिला इमारतें, खूबसूरत डिज़ाइन में बने शहर के बीचों बीच बड़ी बड़ी कोठियाँ, मंदिर, प्ले स्कूल, मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल और बड़े बड़े कॉलेज जहां पर दूसरे शहरों से पढ़ने के लिए छात्र आते हैं और कॉलेज की तरफ से हॉस्टल की भी सुविधा दी जाती है। एवं गाजियाबाद रिहायशी इलाके एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीचों बीच बसा है और यहाँ पर आने के बाद रोजगार तलाशने दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2844 किलोमीटर की दूरी पर है एवं निकटतम रेलवे स्टेशन की दूरी 109 किलोमीटर है। तो आज मैं आपको गाजियाबाद के तुराम नगर मार्केट की जानकारी दूंगी। तो गाइज जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं वो भी तुराम नगर में शॉपिंग करने आते हैं और विविध तरह के चाट, छोले भटूरे, मूंग की दाल के पकोड़े, नान खटाई और नमकीन का बेहद उम्दा किस्म का स्वाद तुराम नगर के मार्केट की रौनक का पूरा लुत्फ उठाने के लिए ये लोग आते हैं। और तुराम नगर नयागंज उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले में आता है एवं इसका क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है। तो गाइस तुराम नगर मार्केट गाजियाबाद का लोकप्रिय स्थानीय मार्केट है और यह मार्केट मिनी चांदनी चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं शादी के 15 दिन बाद दिल्ली के चांदनी चौक वाले मार्केट गई थी। तो उस समय हमारे पास में सिर्फ मेरे हस्बैंड के पास बिना स्टेपनी वाला खटारा वाला स्कूटर था और हम दिल्ली के चांदनी चौक के लिए घर से निकले और उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने अपने बारे में क्या बताऊं, जैसे ही मैं किसी काम से घर से बाहर निकलती हूँ ना तो बारिश होने लगती है। और हम लोग थोड़ा दूर ही पहुंचे थे कि ना एक रोड ब्रेकर आ गया और मेरे हस्बैंड ने स्कूटर में इतना तेज ब्रेक मारा कि मैं ना जोर से जंप लगाकर रेत के टीले पर खड़ी हो गई और बारिश की वजह से रेत थोड़ी जम गई थी। तो मुझे वो जगह भी याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने पेंसिल हील की सैंडल पहनी थी, पता नहीं कैसे मैं बच गई। लेकिन 3-4 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने स्कूटर में स्टेपनी लगवा ली और फिर हम धूल भरी हवा बारिश के बीच चांदनी चौक गए और वहाँ भी हमारे साथ बारिश गई और फिर हमने एक विद फैमिली वाला फुल साइज का छाता लिया। लेकिन मुझे ना एक फोल्डिंग छाता चाहिए था और छाता लेकर के चांदनी चौक की सारी गलियों, सड़कों, बाजार में हम घूमे फिरे और फिर मैंने 2 सूट भी लिए और उसके बाद में हम लोग घर के बुद्धू की तरह लौट करके तुराम नगर आए और वहाँ पहले हमने उड़प्पी रेस्टोरेंट के डोसे उड़ाए और फिर पूरे तुराम नगर की गलियों में घूमे। और वहाँ पर ना एक बहुत पुराना शोरूम है आसिमा गारमेंट के नाम से। तो वहाँ से मैंने 300 रुपये के 2 सूट लिए दुपट्टे के साथ और वो सूट बहुत सुंदर जरी वाले थे। और यदि अब मैं वो सूट खरीदने के लिए जाऊंगी तो 3000 रुपये से कम का सूट वो नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात और है कि जब मैं शादी होकर के आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाती थी और इसी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नोकझोंक भी हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर मेरी किसी से भी जान पहचान नहीं थी और मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा याद आता था। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी परेशानी और दुविधाओं का सामना कैसे किया होगा, पल भर की खुशी और सुकून मुझे नहीं मिला, तो मैं अक्सर वो गाना सुन लेती हूँ, जिसका जितना हो आंचल यहाँ उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो गाइज आप यदि एक बार तुराम नगर पहुँच गए तो आपको अपने वॉलेट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऊंची रेंज से लेकर के हमारे बजट में रहकर जो भी कुछ खरीदना चाहें, कपड़े, चूड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेकोरेशन एवं साज सज्जा का सामान, जरी, मोती, लेस, खूबसूरत दुपट्टे, रंग बिरंगे फ्लावर, बेडशीट, कंबल और बच्चों के खिलौने, पूजा की सामग्री, भगवान जी की प्रतिमा, आप सारी शॉपिंग रीजनेबल प्राइस में यहाँ से कर सकते हैं। और पेट पूजा भी आप भरपूर तरीके से सस्ते दाम में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और स्ट्रीट फूड में छोले कुलचे, पानी के बतासे, समोसे,
और पूरी सब्जी, रायता यहाँ पर कम से कम रेट में आपको मिल जाएंगे। एवं मौसम के हिसाब से आपको अंगीठी में भुने हुए मसालेदार शकरकंदी और भुने हुए भुट्टे जिस पर कि चाट मसाला नींबू लगा करके दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और उसके अलावा नमकीन की यहाँ पर सबसे बड़ी दुकान है जहाँ पर हर वक्त ही नमकीन बनता रहता है और जहाँ पर सारी वैरायटी के नमकीन आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगे। और नमकीन की इस दुकान में सारा दिन ही भट्टी लगी रहती है और यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है और मार्केट में एंट्री करने से पहले काफ़ी स्पेस में पार्किंग की सुविधा है। वैसे हम लोग रामलीला ग्राउंड में गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से ई रिक्शे से हम लोग मार्केट तक पहुँच जाते हैं। तो ई रिक्शे में घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि मैं उड़न खटोले में घूम रही हूँ। और अब त्योहार आने वाले हैं तो यहाँ पर आशिमा गारमेंट, जिनके ओनर का नाम अशोक नागपाल है, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि वह काफ़ी पुराना शोरूम है, तो वर्तमान में उनके काफ़ी सारे शोरूम हैं। और उसके अलावा एक उनका ज्वेलरी शॉप भी है जहाँ पर कि आपको एकदम नए नए डिज़ाइन के बहुत ही सुंदर और जिस तरह से भी आप एकदम हल्की फुल्की ज्वेलरी लेना हो या हैवी वेट की, वो सभी आपको मिल जाएंगी। और इनके शोरूम में शादी का भी पूरा मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि दूल्हे की शेरवानी, पगड़ी इत्यादि, और दुल्हन की साड़ी, लहंगा, सलवार सूट और यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े भी इनके यहाँ बहुत सुंदर मिल जाते हैं। और इनके शोरूम की एक ख़ास बात और है कि इनके शोरूम में एंट्री करते ही आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतने बड़े शोरूम में आ गए हैं, क्योंकि ऑनर से लेकर एम्प्लॉइज़ तक का बड़ा नम्र व्यवहार है। और हर एक कैबिन पर अलग अलग एम्प्लॉइज़ बैठते हैं और वो आपको जैसे भी कपड़े लेने हो, अलग अलग एम्प्लॉय आपको काउंटर पर मिल जाएंगे और आपको ले जा कर के आपको जैसे कपड़े चाहिए वैसे दिखा देंगे। और इसलिए यहाँ पर कपड़े पसंद करने, वैरायटी देखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो अब त्यौहार के सीज़न आने वाले हैं, तो क्यों ना आप भी तो रामनगर मार्केट जाइए, अपनी मनपसंद की शॉपिंग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।